आपके पसंदीदा वेब न्यूज असल बात में आप सभी का है फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं अशोक त्रिपाठी। प्रस्तुत है इस अंक के पहले इस अंक के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ राज्य में अब सिर्फ राज्य के ही आपूर्तिकर्ताओं से शासकीय विभागों में सामग्री की खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है, नफरत फैलाना नहीं, प्रेम बांटना है छत्तीसगढ़ की संस्कृति। वे लोग स्वार्थवश भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। हम लोगों ने सदा से जन जन में बसे भगवान श्री राम को पूजा है। जेईई मुख्य परीक्षा की समय सारणी घोषित। फरवरी 2021 से 4 सत्रों में होगी इसकी परीक्षाएं। वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बन रहा है आर्थिक रूप से मजबूत। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती पर कई कार्यक्रम। जगह जगह निकाली गई सतनाम संदेश शोभा यात्रा। दिन भर चलता रहा मंगल भजन का कार्यक्रम। श्री राम वन गमन पर्यटन परिपथ रथ यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत। राज्य सरकार की उपलब्धियों की भिलाई में लगाई गई पोस्टर प्रदर्शनी। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य में आज बड़ा फैसला किया गया है। राज्य में शासकीय विभागों में अब सिर्फ राज्य के ही आपूर्तिकर्ता प्रदायकों से सामग्रियों की खरीदी की जाएगी। राज्य के ही आपूर्तिकर्ता यहां के शासकीय विभागों में सामग्रियों की आपूर्ति कर सकेंगे। अब राज्य के बाहर के लोग यहां शासकीय विभागों में किसी भी सामान की आपूर्ति नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार का यह बड़ा फैसला है। इसके बारे में मंत्रिमंडल की बैठक में आज निर्णय लिया गया। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन भंडार अधिनियम 2020 में आवश्यक संशोधन किया गया है। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण कार्य का काम स्नातक बेरोजगारियों को देने की योजना को भी कुछ संशोधन के साथ मंजूरी दे दी गई। इसके लिए स्नातक बेरोजगार युवाओं का इस श्रेणी में पंजीयन किया जाएगा। पहले इस योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में भी स्नातक उपाधिधारी बेरोजगार युवाओं का इस श्रेणी में पंजीयन करने की योजना थी। अब इसमें संशोधन किया गया है। अब अनुसूचित क्षेत्रों में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं का इस श्रेणी में पंजीयन किया जाएगा और उन्हें काम दिलाया जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन के लिए मंत्रिमंडल की यह बैठक मुख्य सचिव के रूप में पहली बैठक थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में प्रारंभ में उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। वहीं राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री को बधाइयां दी है। श्री राम वन गमन पर्यटन परिपथ रथ यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। यह रथ यात्रा लगभग 700 किलोमीटर दूर से कोरिया जिले के सीतामढ़ी हर चैका से निकली है और रायपुर जिले में चंदखुरी पहुंच रही है। जगह जगह गांववासियों ने पुष्प वर्षा कर रथ यात्रा का स्वागत किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के द्वारा चंदखुरी में बनने वाले रामवन के लिए अपने गांव की पवित्र मिट्टी भी पूरी श्रद्धा के साथ रथ यात्रा को सौंपी गई है। ग्राम चंदखुरी में रथ यात्रा की समाप्ति के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा प्रदेश के सभी मंत्री उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि देश को सक्षम बनाना है, मजबूत बनाना है, ताकतवर बनाना है तो हमारी जरूरत की सभी चीजों का निर्माण हमारे देश में ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और अब हम युद्ध की सामग्रियां भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को बेचने लगे हैं। पहले हम सिर्फ इसका आयात करते थे, अब भारत युद्ध सामग्रियां बेचकर बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी कमा रहा है। श्री बृजमोहन ने बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सिमगा मंडल के दामाखेड़ा में आयोजित कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में बोलते हुए उक्त बातें कही। सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला विदेश से कोई देश है तो हमारा भारत देश। हमारे चारों तरफ में हमरा पाकिस्तान से लड़े बड़ पड़ते, हमरा चीन
संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर समाज की भजन समितियों के द्वारा सतनाम मंगल भजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं जगह जगह सतनाम संदेश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्थानीय नागरिकों के द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। भिलाई की गुरु घासीदास सेवा समिति को गुरु घासीदास सामाजिक चेतना तथा अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान के लिए चुना गया है। इसके लिए समिति तथा समाज के लोगों ने छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। समिति तथा समाज की बड़ी संख्या में लोगों ने आज राजधानी रायपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों से मुलाकात की तथा राज्य अलंकरण के लिए चुने जाने पर आभार व्यक्त किया। राज्य सरकार की उपलब्धियों की भिलाई में पोस्टर प्रदर्शनी लगाई गई है। स्ट्रीट सेंटर में लगाई गई इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी का भिलाई विधायक एवं महापौर देवेंद्र यादव ने संक्षिप्त कार्यक्रम में शुभारंभ किया। इस प्रदर्शनी में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ग्रामीण विकास की योजनाओं से छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले 2 वर्षों के दौरान आए बदलाव को इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। शुभारंभ समारोह के अवसर पर राज्य अंत्य व्यवसायी विकास निगम की उपाध्यक्ष सुश्री नीता लोधी भी उपस्थित थी। उन्होंने भी प्रदर्शनी की सराहना की। इस अवसर पर निगम के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी भी उपस्थित थे। दुर्ग जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आम लोगों की जरूरत और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने समय सीमा की बैठक में जिले के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में ढेर सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जिनके पूर्ण हो जाने से आम लोगों को उसका काफ़ी फायदा मिलेगा। कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने मुख्यमंत्री सहित विभिन्न मंत्रियों के द्वारा यहाँ प्रवास के दौरान की गई घोषणाओं पर भी प्राथमिकता पूर्वक काम करने को कहा है। उन्होंने धान खरीदी में किसानों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने देने के लिए विशेष ध्यान देने को कहा है। दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने अपराधों की रोकथाम और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिले के राजपात्रित अधिकारियों, थाना एवं चौकी के प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने चोरी, लूट, अवैध शराब, नशे के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश देते हुए कहा कि महिलाओं और संपत्ति संबंधी अपराध को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने पेट्रोलिंग एवं रात्रि गश्त तेज करने, निगरानी, बदमाशों की लगातार चेकिंग करने का भी निर्देश दिया है। इस बैठक में दुर्ग जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रोहित कुमार झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती प्रज्ञा मेश्राम, नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग विवेक शुक्ला,
नगर पुलिस अधीक्षक विलयनगर राकेश जोशी, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पाटन आकाशराव गिरे पुंजे भी उपस्थित थे। अब हालचाल धान खरीदी का। राज्य में 28,22,283 मीट्रिक टन धान की खरीदी अब तक कर ली गई है। ताजा जानकारी के अनुसार अब तक 7,66,000 किसानों ने अपना धान समर्थन मूल्य पर बेचा है। सोसाइटियों से धान का उठाव भी तेज गति से शुरू हो गया है। राज्य में राजनांदगांव जिले में सबसे अधिक 2,51,097 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। दुर्ग जिले में 1,43,086 मीट्रिक टन धान खरीदे जाने की खबर आई है। ये थे इस अंक के समाचार। ताजा समाचारों के साथ अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।